वोट के लिए इन लोगों को जुटाया गया है। कहीं न कहीं यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जब वोट आता है तो हमें बुला लिया जाता है, जब वोट ख़त्म हो जाए फिर हम जो मर्जी यहाँ पे जैसे मर्जी रहें, कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों का पासपोर्ट भी बना हुआ है यहाँ पे, कई लोगों का वीज़ा भी लग गया होगा, यहाँ से चले भी गए होंगे। लेकिन अब सरकार कह रही है कि कॉलोनी को ध्वस्त किया जाएगा। 4 नंबर कॉलोनी, इसको संजय कॉलोनी भी बोलते हैं, संजय कॉलोनी पीछे है। ये 4 नंबर कॉलोनी को आपने देखा जैसे कि बोर्ड लगा हुआ है, इसको ध्वस्त करने की तैयारी है। अब सबका वोटर कार्ड बना हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं है, इस वजह से लोगों को फ्लैट नहीं मिलेगा। तोड़ रहा है ना, सुनो, जो घर तोड़ रहा है ना, वो तोड़ दो, जुग्गी तोड़ दो। मैं मना नहीं करता, मेरे को भी जुग्गी दो बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बेचा नहीं कोई, कहाँ कोई बेचा है। अरे भाई, हम सर्वे करके ले आए हैं, वहाँ पे धनास में लोग कह रहे हैं कि जिनको फ्लैट मिला है उन्होंने आगे बेच दिया किसी और को। देखो बात सही है कि गलत है? चोरी बेचा होगा किसी का खुलेआम तो। अरे भाई, चुप्पा चोरी करो चाहे खुलेआम करो, किया तो सही किया होगा, लेकिन तो वही बात है कि गेहूं के साथ साथ घून भी पीसा गया। गवर्नमेंट ऑफ वित्त मंत्रालय से बन के आता है, तो वो तो इलीगल नहीं हो सकता ना। नहीं, क्या पासपोर्ट भी यहाँ पे रहने वाले लोगों का बना? हाँ, मेरे पास पासपोर्ट भी है। बताइए, जो गवर्नमेंट से बन के आता है, इतने ऊपर से केंद्र से पासपोर्ट भी बन गया जो कि में प्रवासी लोग यहाँ पे रहते हैं। कोई यूपी से आया है, तो कोई बिहार से आया, तो कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। जगह जगह से आकर के लोग झुग्गी झोपड़ी अपनी बना करके रहते हैं। इन लोगों का कहना है कि अभी तक इनको कोई रहने की जगह नहीं मिली। छत होनी चाहिए बाबूजी, हम तो बहुत साल के यहीं बैठे, सब कुछ गुट्ठा पर्ची सब हमारे पास ही है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ। हिमाचल से? हाँ जी। कितने साल से रह रहे मैं हो? बहुत साल हो गया, मेरा बहुत पूरा है। अच्छा। मेरा बहुत पूरा है। मेरा बच्चे यहीं पैदा हो गया, यहीं नाती पोता हो गया, मैं यहीं बुद्धि हो गया, मेरा घर यहीं है, सब कुछ यही है। हमारा छत हो जाएगा तो हम कहाँ चले जाएंगे? गवर्नमेंट ने आपको दिया नहीं अभी तक कुछ? अभी तक नहीं दिया सर। मेरा अंगूठा पर्ची नहीं है। माँ बीमार था, घर गया थी, उस टाइम मेरा अंगूठा पर्ची छूट गया। मेरा बहुत पूरा है, मेरा पूरा बहुत है मेरा। अच्छा। बच्चे यहीं पैदा हो गया, यहीं। आप लोगों को मिला यहाँ पे? नहीं, जो हमारा अंगूठा नहीं है इस करके बोल रहे हैं कि पहले अंगूठा वालों को देंगे, इसके बाद हमारा बिना अंगूठा वालों को। हाँ जी। ये अंगूठे का सबसे पहले तो मतलब बताइए कि अंगूठे का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2006 में जो अंगूठा हो रहा था ऑटोमेटिक सर्वे, इस टाइम हम गाँव गए थे, मेरे पिता जो गुजर गए थे। ठीक है। तो दोबारा आए तो बोले कि दोबारा अंगूठा होगा, इसके बाद दोबारा हुआ ही नहीं। दोबारा अंगूठा नहीं हुआ और आपको अभी तक नहीं मिला। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? 27 साल से। 27 साल से। एक्चुअली गवर्नमेंट भी क्या करे, लोगों को दे रही है, लोग उसको सेल आउट कर दे रहे हैं किसी और को। मानते हैं इस बात को? मानते हैं जी, लेकिन जो पुराना प्रूफ है ना, उससे तो देखिए बंदा कब से रह रहा है। इसलिए आता है कि जिसके पास अंगूठा है उसका वोट कटा, उसको बोलता है मकान नहीं मिलेगा। तो वोट का बात आया कि नहीं आया? अच्छा। तो वोट का बात तो आ गया। अब मोदी बोलता है कि सबको साथ, सबको विकास, सबको विश्वास, तो फिर सबको क्यों नहीं मकान मिल रहा है? कितने साल से हैं? हम तो यहाँ 25 साल से हूँ, 20 साल से वोट भी डाल रहा हूँ, राशन कार्ड सारा कुछ है। कुल कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको मकान नहीं मिला? यहाँ बहुत आधा आदमी के मिला है, आधा के नहीं मिला है। कहाँ मिला है आधा आदमी को? मलुआ में मिला है। अप्रोक्स यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग हैं जिनको मकान नहीं मिला, और जिन लोगों ने मिला है उन लोगों ने तो बेच दिया है, सुना है? ना, बेचा नहीं कोई, कहाँ कोई बेचा है। अरे भाई, हम सर्वे करके ले आए हैं, वहाँ पे धनास में लोग कह रहे हैं कि जिनको फ्लैट मिला है उन्होंने आगे बेच दिया किसी और को। देखो बात सही है कि गलत है? चुप्पा चोरी बेचा होगा किसी का खुलेआम तो। अरे भाई, चुप्पा चोरी करो चाहे खुलेआम करो, किया तो सही किया होगा, लेकिन तो वही बात है कि गेहूं के साथ साथ घून भी पीसा गया। मानते वो हो तो ना? पीसा गया, लेकिन मोदी तो बोलता है सबको 2022 तक सबको छत मिलेगा। अरे सबको तो छत मिलेगा, आपने लिया, इनको बेच दिया, तो हमको बेच दिया, तो फिर कैसे मिलेगा भाई, बताओ? मिलेगा। और जो आपने बेचने वाला जो मुद्दा उठाया है, वो ऐसा तरीका है जैसे जो गांव में रहते हैं, वोट डालने के टाइम आ जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली नहीं, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं, ये बात सही है ना? मैं मानता हूँ सही है, लेकिन वो हेरा फेरी ये है जैसे जो गांव में रहते हैं, वोट उन्हें फोन किया कि इस तारीख को वोट पड़ेंगे, वोट डालने आ जाएंगे। अब उनका सारा काम तो गाँव में ही है, कारोबार। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उनको मिला, अलाट हुआ, वो बेच के फिर अपने गांव में चले गए। उनको क्या दिक्कत है? और जो यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनका उनको वो बेच के नहीं गए हैं। इसकी जस्टिफिकेशन कैसे होगी कि नहीं? उनको बुलाया जाएगा, आप क्या काम है आपको, उनको बुलाओ यहाँ पे, तब ये है। बात ये है कि
जो यहाँ पे रहते हैं इनका काम है वो कोई बेच के नहीं गया है, बेच के हो ही गए हैं जो टाइम टू टाइम वोट डालने आते हैं और फिर गांव वापस चले जाते हैं। 2000 से लेकर अभी तक हमारा वोटर लिस्ट भी कोई भी नहीं कटा है, सिर्फ मेरा बायोमेट्रिक सर्वे में नाम ना होने की वजह से हमारे को प्लाट नहीं मिला। कि गवर्नमेंट सब कुछ देखती है। गवर्नमेंट अगर जो आपको यहाँ पे सर्विस दे रही है, ये झुग्गियों में जो है कि देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक आप भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्लेन रोड बनी हुई है, कहीं ना कहीं आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही बनी हुई है। यहाँ पे पुलिस भी विजिट करती है, सब कुछ होता है। तो अब ये जो गलत बात हो रही है कि नहीं हमने लेना है और आगे बेच देना है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। है ना? मान लीजिए जिसको मिला ही नहीं वो बेचने की तो समस्या ही नहीं आती है। भाई आपको नहीं मिला है ना, जिसको मिला है वो तो बेच रहा है। वो बेच ओ रहे हैंगे जो गांव से उन्हें रिश्तेदारों ने फोन किया भाई वोट डालने आ जाओ, आज वोट पड़ रहे हैं, ठीक है, उनके रेगुलर वोट पड़ते रहे, उनको काम धाम से यहाँ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोट डालने आना था गांव से। मतलब एक तरीके का बिजनेस है। बिजनेस था, उनका बिजनेस था। जब गांव में वोट डालने आते उन्हें प्रॉपरली वोट 21 साल डाले। जब बायोमेट्रिक सर्विस उन्हें रिलेटिव्स ने फोन किया कि यहाँ बायोमेट्रिक सर्विस जल्दी आ जाओ, तो वो आगे अंगूठा लगा दिया। और हम लोग अपने फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हमें तो पता ही लगा, तब तक 3 दिन गुजार दिए। 3 दिन के बाद वो समस्या ही समस्या है। अब उनका जब सारा बिजनेस या जो भी काम है गांव में है, तो यहाँ उनने कुछ नहीं किया आज तक, तो वो क्यों करने लगे? यहाँ वो तो बेच के भागेंगे ही। तो गांव से आ जाते हैं लोग वोट डालने के लिए और फिर वोट डाल के चले जाते हैं। कोई भी लीगल कार्रवाई होती है, जब फ्लैट देने की बात आती है, जगह देने की बात आती है इनको, तो वो विद फैमिली आ जाते हैं। और आने के बाद यहाँ के जैसे लोगों ने कहा कि वो समय समय पे आते हैं और समय समय पे चले जाते हैं। जब उनको जगह मिलता है, कोई फ्लैट मिलता है, तो वो उसको बेच देते हैं मोल। अब मैंने धनास में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जहाँ पे कि लोगों ने बेचा है, और आप लोग भी मान रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। तो वोट कटा है, जैसे हमारा वोट कट गया, 35 साल हो गया, तो उनको तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं भाई, तो इसके लिए आप लोगों को समय पे रहना भी तो जरूरी है। हाँ माता जी बताइए। 30 साल से इधर रही है, हमारे बच्चे सब है, एक के लड़का है, ना हमारा घर है ना द्वार है, कहीं अनाथ है, मैं रोड पर रहती हूँ। हाँ, मेरे के घर को न मिला। मोदी कहा ना कि 200 क्या बात मैं भूल गई हूँ, वो ने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका देंगे घर। कौन ने दिया घर? हमको घर चाहिए, हमको घर चाहिए। घर तोड़ रहा है ना, सुनो, जो घर तोड़ रहा है ना वो तोड़ दो, जुग्गी तोड़ दो। मैं मना नहीं करता, मेरे को भी जुग्गी दो बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं अनाथ हूँ। अगर निकाल दोगी तो मैं रोड पर भी रहूँगा, तो मैं घर कहाँ? एगो लड़का कमाने वाला, 6 गो खाने वाला, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा घर दो, मैं रुकूंगी, मैं रुकूंगा तो इससे बढ़िया मारे दो जहर खा के। ये वो लोग नहीं हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो फ्लैट बेच देते हैं। नहीं, हम लोग ना, हमारा घर नहीं है। लोग हैं जो वाकई में इनको जरूरत है। मेरा घर नहीं है बेटा, कसम से कोई ना, हमारा घर नहीं मिला। 25 साल से मेरा जमन में बन गई, यहीं पर रहना जिंदगी अजय काटना हो बेटा, मेरे को घर चाहिए। पुरनका के नहीं दिया है, पुरनका जितना है कोई नहीं दिया है। नहीं का जाओ ना, घर घर आए उसको उठा ले लिया और चुपे चुपे करवा दिया, हम लोग का छोड़ दिया। एक के लड़का है, एक लड़का है, हमरा बीमार पड़ गया हॉस्पिटल में, कोई ने बगल लगा के कहा कि बुढ़िया के कह दे कि वो लगवा लेगी, नहीं कहा बेटा। अब ये मंदिर पर से मैं नहीं आ रहा हूँ, सुने के यहाँ ये बात हो रहा है, तब मैं दौड़ कर आई हूँ। मेरे को चाहिए तो चाहिए अनाज, तो जहर खा के मर जाओगे ना, मार दो, मर जाऊंगे मैं। जहर नहीं खाना है आपने, टाइम टाइम पे अवेलेबल होना है। जैसे गवर्नमेंट की कार्रवाई होती है कोई भी फ्लैट देने वाली, उस समय पे आप सबको रहना है। छोटे बच्चे हमारे में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, पहले ये बताओ। कहीं न कहीं ये बात भी है कि यहाँ पे अपनी झुग्गी बना करके लोगों ने किराए पे भी दे दिया है। ऐसा कुछ नहीं दिया है ना, दिया है ना। देखो देखो, सच तो सच है। हम हर एक तरीके की बात करते हैं, हम हर एक तरीके की बात करते हैं, हम किसी पक्ष में बात नहीं करते हैं। तो सही है, 2-4 है ना वो दिया है, जिसका पास 2-4 कमरा बना रखा वो दिया है। अब बताइए। हाँ, एक वोट कटा हुआ बस। हाँ, अब वो करे पैसा खर्चा करो तो वोट मकान मिलेगा। अब पैसे में मकान मिल रहा है बस, जिनको मकान मिला तो मिल गया, अब पैसा खर्चा करो मकान लो।
अब गवर्नमेंट को कहना ऐसी बात है पर इधर आइए बात अब यही हो रही है बस। हमारे से भी एक वोट कटा हुआ है, इसे काम रुका हुआ है। अच्छा, तो पैसा फेंको फिर मकान लो, फिर अब यही कहना है बस सरकार को। एक वोट कट गया। आप कितने फैमिली यहाँ पे रहते थे? 4 फैमिली है। हाँ, सब कुछ है मेरे पास है, सिर्फ एक वोट मेरा मकान नहीं मिल रहा है। आप बताओ, एक वोट आपका कट गया तो इस वजह से मकान नहीं मिल रहा है, इस वजह से पेंडिंग में रखे हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं ये वोट के लिए इन लोगों को जुटाया गया है। अब वहाँ पर नोट फेंकेंगे ना तो जाके कागज मेरा कागज हो गया होगा, ऐसे नहीं होता अब कागज। अच्छा, गवर्नमेंट का यही कहना है। वहाँ पे भी खेल होगा। पैसे वालों खेल हो रहे हैं। अब मकान अब उन्हीं को मिल रहे हैं जो पैसे बेच रहे हैं उन्हें। 2 महीना पहले इलेक्शन आने वाला था, वो घर घर आके सर्वे किया कि भाई चलो जिसका वोट है, राशन कार्ड है, वो अपना सब कंप्लीट करा ले। और जब बायोमेट्रिक सर्वे 2006 में हो रहा था, उस टाइम पहले इनवाइट किया गया कि नहीं भाई सबका सर्वे होगा, सब लोग यहाँ उपस्थित रहिए। सर्वे होने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई इन लोगों को। हाँ। अगर मान लीजिए किसी को अगर सर्वे से पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जैसे इलेक्शन में ऐसे हो रहा है कि भाई अपना सारा वोटर कार्ड कटा हो जो अपने कंप्लीट कराइए, इससे पहले अगर इलेक्शन में ऐसे कराया गया होता तो कोई भी इंसान बायोमेट्रिक सर्वे में सबको यहाँ हिस्सा लिया होता, लेकिन किसी को जानकारी के बगैर अपना कोई काम में चला गया, कोई ड्यूटी में चला गया, कोई जब तक जानकारी हुआ तब तक समय निकल गया। जब इलेक्शन आता है तो लोग आ जाते हैं, गाना सब आते हैं, मनोज तिवारी पता नहीं कौन तिवारी सब लोग आते हैं। हाँ, उसमें सबको मकान दिलवा देते हैं, इसी कारण लोग लालच को वोट देते हैं, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता फिर। हाँ, अब वो देखिए जब जमीनी स्तर पे किसी चीज का सर्वे किया जाएगा। हम सवाल करना चाहते हैं। हाँ। कि मान लीजिए 2 महीना पहले कॉलोनी अवैध थी। हाँ, सब था ना, इलेक्शन होता, वोटर लिस्ट सब कुछ हुआ, सबने वोट मारा। और 2 महीने के बाद ये कॉलोनी अवैध हो गया। कैसे हो गया अवैध? उससे 2 महीना पहले तो अवैध था कि चलो कॉलोनी 4 नंबर कॉलोनी का नाम दिया जा रहा था कि नहीं 4 नंबर कॉलोनी में इतने आदमी रहते हैं, सबका इलेक्शन दिया, सबने वोट मारा, सब कुछ किया। और इलेक्शन के बाद ही 2 महीना बाद कहते हैं कॉलोनी अवैध है। कैसे अवैध हो गया? चलो ठीक है, आपकी ये शिकायत रिकॉर्ड की गई। कैसे? हम कॉलोनी का काम करेंगे और जब वोट पा जाते हैं तो कॉलोनी में झांकने नहीं आते कि बंदे कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। और उसके बाद में जिनको काफी टाइम हो गया, मतलब एक तरफ तो हम लोग कहते हैं, बड़े बड़े नेता कहते हैं ना कि ये जो आप लोग भारत के नागरिक हो, ठीक है, हम लोग भी भारत के नागरिक है। अभी थोड़े दिन पहले जब इलेक्शन थे यहाँ पे नगर निगम के, तो सरकार कहती है कि 4 नंबर 9 नंबर वार्ड के अंदर आता है, सबका वोट इलीगल है, मतलब लीगल वोट है सबका, और सब वोट भी देते हैं, हम लोग देते हैं वोट। और जब वही जीत जाती है, यहाँ के पार्षद कोई जीत जाता है, फिर क्या कहते हैं 2 महीने बाद बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये कॉलोनी अब अवैध है, यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो गलत तरीके से रह रहे हैं। आप बताइए, पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ वित्त मंत्रालय से बन के आता है, तो वो तो इलीगल नहीं हो सकता ना। नहीं, क्या पासपोर्ट भी यहाँ पे रहने वाले लोगों का बना? हाँ, मेरे पास पासपोर्ट भी है। बताइए, जो गवर्नमेंट से बन के आता है, इतने ऊपर से केंद्र से पासपोर्ट भी बन गया, जो कि पास इलीगल नहीं हो सकता ना। रिन्यूइंग कराया 20 साल बाद, तो वहाँ पे हमने गया जब स्टेट। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर जो इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट वोटर आईडी के अलावा भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और वो भी तो ये कैसे गलत हो आप सकता कितने आपका पासपोर्ट बना है? हाँ, मैं 2007 से रह रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, और इसी एड्रेस पे पासपोर्ट है? पासपोर्ट भी है मेरे पास। तो पासपोर्ट भी तो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होगा? बिल्कुल, मेरे पास भी सबका वोटर कार्ड बना हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं है, इस वजह से लोगों को फ्लैट नहीं मिलेगा। अब क्या करना है, आगे सरकार करेगी। हमने ये बताया, यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे सर्वे किया कि नहीं, यहाँ की स्थिति ऐसी है।